बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल की लेसन नंबर 2 को देख रहे हैं, जिसमें हम नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग के ग्रुप को देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर और कॉपी पेस्ट के कुछ फ़ीचर्स को देखा था। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी इस वीडियो में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के टाइम स्टैम्प्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी एक टॉपिक पे कन्फ्यूजन है तो आप उस रेलेवेंट टॉपिक को जाकर देख सकते हैं क्लिक करके, और उसी पॉइंट पे पहुँच सकते हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं ये चाहूँगी कि आप लोग अपने पास ख़ुद भी एक्सेल की शीट को खोलें और साथ साथ वो तमाम फ़ीचर्स प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके लिए एक्सेल को समझना आसान हो जाए। चलें तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर हमने जैसे कहा कि हम यहाँ पर नंबर, स्टाइल्स और सेल्स वगैरह को देखेंगे। तो आप देखें यहाँ पर सेल्स में हमने अपने पास कुछ डेटा फिल किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास मार्क्स हैं 13, 22 और ये बच्चों के डिफरेंट मार्क्स हैं। यहाँ पे हमने फ़ीस का डाला हुआ है। फ़ीस ऑब्वियसली इन फॉर्म ऑफ करेंसी होता है। तो यहाँ पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर के अंदर ही हमें यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स नज़र आ रहा है, ताकि हम अपने किसी भी सिलेक्टेड सेल को अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, हम जिस वैल्यू को भी फिल कर रहे हैं सेल के अंदर, उस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर फ़ीस को फिल कर रहे हैं, और फ़ीस क्योंकि करेंसी है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये करेंसी हमारे पास, हमने इसको डॉलर्स की फॉर्म में हम करेंसी को शो कर रहे हैं। अगेन अब क्योंकि हम डॉलर में हम बात नहीं करते, हम पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करते हैं, तो PKR हमारे पास ऑब्वियसली करेंसी होना चाहिए। तो इस तरह के केस के लिए हम क्या करें, जब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ कि हम अपनी कंट्री की करेंसी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे नंबर के अंदर बिल्कुल कॉर्नर पर एक छोटा सा बॉक्स है। आप इसको पे क्लिक कर करेंसी के टैब के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे आप नंबर के अंदर देखें डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, जिसके अंदर नंबर फॉर्म है या करेंसी फॉर्म है। तो करेंसी के जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली करेंसी पे आ गया, तो करेंसी को हम देखें कि इस करेंसी के अंदर हमने यहाँ पे सिंबल डॉलर सिलेक्टेड है। इस सिंबल को चेंज करके हम अपने हिसाब की कंट्री की करेंसी को भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये PKR हमारे पास पाकिस्तानी रुपीस के फॉर्म में हमारे पास करेंसी आ जाएगी, और हमने इसको सेट कर दिया। हम डेसिमल पॉइंट्स रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, हम यहाँ पर करेंसी के अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं रखना चाहते कि कोई भी हमें करेंसी डेसिमल पॉइंट्स में ना दे। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑप्शन को ही देखें, यहाँ पे इसने PKR कर दिया, और अगेन इसने 3 के स्पेस के साथ इसने कॉमास भी ऐड कर दिए। इसी तरह हम डेसिमल पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स को क्लिक करके ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कोई कॉलम ऐड कर दें, तो कॉलम्स ऐड करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करने की ज़रूरत होती है। हम 2-3 तरीक़े से कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। एक, मैं यहाँ पर इस कॉलम पे जहाँ के बाद करना है उस पर जाके क्लिक करूँगी, और राइट क्लिक करके हम यहाँ पर इंसर्ट को क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट को क्लिक करते ही ये लेफ़्ट हैंड साइड पे कॉलम्स को ऐड करना शुरू कर देता है। अगर मैंने सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट किया है तो सिर्फ एक ही कॉलम ऐड करेगा, लेकिन सपोज़ कि मैं यहाँ से 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ, यानी कि मैंने कॉलम E को सिलेक्ट किया, साथ ही मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया और कॉलम F को भी सिलेक्ट कर लिया। अब जब कॉलम F को भी सिलेक्ट कर लिया, अगेन मैं राइट क्लिक करूँगी तो आप देखें, और मैं इंसर्ट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये 2 कॉलम्स क्योंकि सिलेक्टेड थे, तो 2 कॉलम्स ही इसने ऐड भी कर दिए। दूसरा तरीका कॉलम्स को ऐड करने का यहाँ पर है। हम यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स के ग्रुप के अंदर इंसर्ट का एक ऑप्शन है। हम यहाँ पे इंसर्ट सेल्स कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉलम्स को हमने सिलेक्ट किया है, तो ये इंसर्ट सेल्स करने पे 2 कॉलम्स ही ऐड करेगा। कंट्रोल Z करके मैं अंडू कर रही हूँ। और अगर हम यहाँ पर 2 रोज़ को सिलेक्ट करेंगे, राइट, अगर मैंने एक रो सिलेक्ट की हुई है तो एक ही रो को इंसर्ट करेगा। अगेन रो को इंसर्ट करने का भी वही तरीका है, राइट क्लिक करें, आप इंसर्ट करेंगे तो रो अबव द सिलेक्टेड रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ रोज़ को यहाँ पे, तो अगेन मैं इंसर्ट सेल्स करूँगी, 2 रोज़ हमारे पास अबव द सिलेक्टेड रोज़ इंसर्ट हो जाएंगी।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर मार्क्स देख रहे हैं हम, ये मार्क्स मैं 3 सब्जेक्ट्स को ले लेती हूँ। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स डाल रही हूँ, पाकिस्तान स्टडीज़ ले लेते हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास टोटल मार्क्स हैं। मैं यहाँ से ये वाला वैल्यूज़ कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी करती हूँ, कंट्रोल सी करके भी हम कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करने के बाद आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसी जगह पर जाके कंट्रोल वी करेंगे तो कॉपी वैल्यूज़ हो जाएंगी। लेकिन एक और तरीका है स्टूडेंट्स, अगर मैं सिर्फ फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास ये बोल्ड वगैरह हुए हुए हैं, ये वैल्यूज़ बोल्ड हैं और अंडरलाइन भी हैं और मैं इन वैल्यूज़ को मैं कॉपी तो करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को कॉपी करना चाह रही हूँ। अगेन मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करके कॉपी करूँगी और मैं यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करती हूँ। तो देखें, राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एक पेस्ट करने पे हमारे वो फॉर्मेट्स भी पेस्ट हो जाएंगे जो हमारे पुराने सेल्स में थे, लेकिन हम उन फॉर्मेट्स को क्योंकि नहीं पेस्ट करना चाह रहे, तो हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़, ओनली वैल्यूज़ को पेस्ट करेंगे और हमने सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं ये वाले वैल्यूज़ को डिलीट करना चाहती हूँ, तो डिलीट करने का भी बहुत आसान तरीका है। आप सिंपल सिलेक्ट करें कॉलम्स को और यहाँ पर जाके डिलीट के बटन को क्लिक कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर इरेज़र का जो आइकन है इसके अंदर क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट्स है, क्लियर कंटेंट्स है। क्लियर फॉर्मेट्स करूँगी तो फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा और कंट्रोल जी से मैंने दोबारा अंडू किया और क्लियर कंटेंट्स करूँगी तो हमारे कंटेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं मार्क्स डालती जा रही हूँ, डमी वैल्यूज़। अब स्टूडेंट्स मैं चाह रही हूँ कि इन सारे कॉलम्स में जो भी वैल्यूज़ हैं वो टोटल मार्क्स के अंदर मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएं। अब स्टूडेंट्स मैं चाहती हूँ कि मेरे कॉलम एच के अंदर ये सारे मार्क्स टोटल होकर आ जाएं। तो इसको करने के लिए हमारे पास 2 तरीक़े हैं। एक तरीका ये कि मैं यहाँ पर जाकर इज़ इक्वल टू लिखूँ और फिर मैं सम लिखूँ, तो सम का फॉर्मूला ये ख़ुद ऐड कर देता है। यहाँ से हम इन सेल्स को सम लिखते हैं और फिर वो सेल्स के जिनको टोटल करना है हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो सेल्स को लिखने के बाद हम देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आया, इसलिए कि हमने सही से अभी फॉर्मूला सही नहीं पुट किया। तो अगर इस तरह से आपके पास भी प्रॉब्लम आए तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ऊपर का बार नज़र आ रहा है ये फंक्शन टूल बार है, इधर जाकर आप अपने फॉर्मूला की करेक्शन कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे सम लिखा आपने और यहाँ पर आपने राउंड ब्रैकेट्स ओपन किए। राउंड ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आप वो सेल सिलेक्ट करेंगे जिनका टोटल आपको करना है। हम कॉलम नंबर E4 से लेके G4 तक करना चाहते हैं और हम यहाँ पे जाके राउंड ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और एंटर। तो हम जैसे ही एंटर करते हैं आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास टोटल करके आ जाता है। इसके अलावा एक और तरीका जो सम करने का है वो यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर एक फॉर्मूला, ये समेशन की साइन को देख रहे हैं। समेशन की साइन को हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला खुल जाता है और अब ये वो सारे सेल्स को खुद ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। और हमने यहाँ पर क्योंकि पहले किया हुआ था तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पुरानी सिलेक्टेड रोज़ के नीचे ही से कंटिन्यू करने लगता है। अच्छा, क्लियर कंटेंट्स करूँगी तो ये पूरी चीज़ें ख़त्म कर देगा। क्लियर फॉर्मेट्स करूँगी तो इसके वो लाइंस को भी क्लियर कर देगा। तो अगेन ये कोई मसला नहीं है, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर पुराने उसमें भी पढ़ा था। कंट्रोल जी करती हूँ, स्केप की से डीसिलेक्ट हो जाता है हमारा जो भी कर्सर होता है उसको हम स्केप की से डीसिलेक्ट, जैसे हमने फ़र्ज़ करें कि इसको सिलेक्ट कर लिया था और मैंने इसको गलती से दबा दिया था, अब ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। इसको मैं डीसिलेक्ट करना चाहती हूँ तो सिंपल स्केप की को ESC की को हम प्रेस करेंगे जो कीबोर्ड के अंदर है और ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। अगेन मैं आपको फॉर्मेट्स को क्लियर करने जा रही हूँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये ऑल्टरनेट जो फॉर्मेटिंग आ रही थी बैकग्राउंड कलर्स की ये नहीं आ रही, तो ये कोई मसला नहीं है। आप अगेन इन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए जिनकी फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करवानी है,
फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए और फिर इन सेल्स को दोबारा से सिलेक्ट करके जिनके ऊपर आपको पेंट कराना है उसको आप सिलेक्ट कर लें, तो ये आपके फॉर्मेट्स को भी लेकर आ जाएगा। सम कराना चाहते हैं आप बस क्लिक करें यहाँ पे कॉर्नर पे और जाके ड्रैग कर लें। ये अगेन ये सारे फॉर्मूले को इसने पेस्ट कर दिया। फॉर्मूला की वैल्यूज़ चेंज है इसलिए कि हर जगह हमारे कंटेंट वैल्यूज़ भी चेंज हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हमने निकाला है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है कि आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ये ऑब्टेन्ड मार्क्स होना चाहिए, एस्केप की करें। ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे OBT लिख रही हूँ। ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब ये 3 सब्जेक्ट्स हैं तो तीनों सब्जेक्ट्स हमारे 100 में से हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू टोटल मार्क्स का कॉलम इज इक्वल टू सम यानी इसका कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स यानी 300 हमारा टोटल मार्क्स होंगे, 3 सब्जेक्ट्स हैं। इसको 0.344 इसका आंसर आ गया। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो कि 300 थे। तो अब क्योंकि ये परसेंटेज है तो हम इस परसेंटेज को यहाँ इस सेल को यहाँ पर जाके देखेंगे, इस सेल को सिलेक्ट रखेंगे और इस सेल के ऊपर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे जो कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो अब ये देखिए 34.33 इसकी परसेंटेज है। अगेन मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे सारे सेल्स की सारी रोज़ के अंदर सबकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेती हूँ। कॉपी पेस्ट वही फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमने देखा कि परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। सपोज़ करें स्टूडेंट्स कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सबसे मैक्सिमम मार्क्स वाली बच्ची 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सबसे मैक्सिमम मार्क्स वाली स्टूडेंट हमारे पास उर्दू में जिसने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं वो बच्ची का रिज़ल्ट हाईलाइट हो जाए। तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि ये समेशन की साइन जहाँ पे थी इसने सबसे ज़्यादा हमें आसानी ये दे दी कि इधर ही हमने जब ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मैक्स मार्क्स हमारे पास आ गए। तो ये लास्ट कॉलम में इसने मैक्स मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड को पेस्ट कर दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि इस एक जगह हम मैक्सिमम मार्क्स का एक और वैल्यू डाल दें, ये इस जगह पर मैं कर देती हूँ मैक्सिमम मार्क्स और इन सब कॉलम्स को हम इन सारी रोज़ को हम हाइड कर दें। तो यहाँ पे रोज़ को मैंने सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे तो रोज़ हमारी हाइड हो जाएंगी। हाइड होने का मतलब ये रोज़ हैं तो मगर हमें नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को मैं हाइड कर देती हूँ, इनको भी मैंने हाइड कर दिया, राइट क्लिक किया, हाइड कर देते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं स्टूडेंट्स के, कि मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, तो इस केस में मुझे फिर क्या करना होगा कि मैं अपने हर सब्जेक्ट के यहाँ पे स्टूडेंट्स का नामों के आगे हमने सब्जेक्ट्स के नामों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर अगेन हम समेशन के फॉर्मूले वाली साइन पर आते हैं और फिर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स तो दे देंगे। तो ये हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स लास्ट रो में हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गया। यहाँ पे 89 सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे 64 सबसे हाईएस्ट है और यहाँ पर भी 89 हमारा सबसे हाईएस्ट है। सपोज स्टूडेंट्स के मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास वो बच्चे सिलेक्ट होकर आ जाएं जो मेरे किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं अगर सिर्फ एक कॉलम है तो हमें सिर्फ एक कॉलम को डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मोर देन 1 कॉलम्स हैं तो हम सारे स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स को और सारे स्टूडेंट्स को भी हम सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें हम वो बच्चे सिलेक्ट करके ला सकते हैं जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे कुछ हाईलाइट सेल्स रूल्स आ रहा होता है। तो ये रूल्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रूल्स को ऐड कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन 80 आता है तो हमें वो हाईलाइट करके स्टूडेंट्स लेकर आओ, लेकिन उनका कलर हमारे पास हम अपनी मर्ज़ी का कलर देना चाहते हैं। यहाँ पर यह देखें कि ये लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैं ये वाला टेक्स्ट नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कोई अपना ही कलर फॉर्मेट दूँ। और अपना कलर फॉर्मेट देने के लिए मैंने जब क्लिक किया कस्टम फॉर्मेट पे तो नंबर्स का फ़ॉन्ट का अंदर आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट के अंदर तो वही है। चलें मैं बोल्ड कर लेती हूँ उसको, इटैलिक कर लेती हूँ उसको, बोल्ड इटैलिक दोनों कर लेते हैं और बॉर्डर उसका अच्छा सा दे देते हैं हम। कलर फिल उसका हम ब्लू कलर दे देते हैं
और फॉन्ट के अंदर हम कलर येलो कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ अपना फ़ॉन्ट बनकर आ गया और हमने कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाके अपने फ़ॉन्ट को कलर दिए। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से वो सारे बच्चे सिलेक्ट कर लिए जो जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 80 थे। अब इसी तरह से मैं फेलियर्स के अगर मार्क्स को सिलेक्ट करके लाना चाहती हूँ तो अगेन मैं ये सेल्स को सिलेक्ट करूँगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाऊँगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाके हाईलाइट में लेस देन वालों को मैं लेकर आऊँगी, सारे वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स लेस देन 50 हैं। और लेस देन 50 वाले स्टूडेंट्स को लाइट रेड रहने देते हैं विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो ये हमारे पास सिलेक्टेड है और ये देख सकते हैं हम कि हमारे पास डेटा किस तरह से फॉर्मेटिंग में आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग होकर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।